हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप भी एनडीए की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर एनडीए क्या होता है, इसका एग्जाम कैसे होता है। तो एनडीए के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको एनडीए के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाए, जिससे कि आप इस एग्जाम को दे पाएँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनडीए के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर एनडीए का एग्जाम क्या होता है। हम मेन इन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे कि आखिर एनडीए क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और सैलरी क्या रहती है। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एनडीए क्या है ना। एनडीए क्या है आगे। तो एनडीए की फुल फॉर्म सबसे पहले आप जानिए। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी बोला जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एनडीए का एक एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। दोस्तों, अगर आप एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जो है ऑफिसर रैंक प्राप्त करेंगे। जिस पर ऑफिसर रैंक इन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो इसमें आपको इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देते हैं, क्योंकि उनका सपना होता है इंडियन आर्मी में जाने का, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाने का। अगर आपका भी सपना है तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा। बाकी हम आगे और जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अभी तक हमने जाना कि एनडीए क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सबके बारे में बारी बारी से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने से पहले आपको जानना होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, कि ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है एनडीए में। तो 370 आपको सीट्स देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें कि इंडियन आर्मी के लिए 208, इंडियन एयरफोर्स के लिए 120 और इंडियन नेवी के लिए आपको जो है 42 सीट देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता लग गया कि इंडियन आर्मी में कितनी सीट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स में और नेवी में कितनी सीट्स हैं। ओके, ये एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो एग्ज़ाम है एनडीए का साल में 2 बार होता है, और इसे जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो एग्ज़ाम है ना, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है ना। ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब हम जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो है इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, भारतीय नागरिक आपका होना ज़रूरी है। इसके बाद अनमैरिड होना आपके ज़रूरी है, एंड इसके बाद आपका 12th पास आउट होना ज़रूरी है। आपने 12th पास कर लिया है या फिर आप अपेयरिंग में हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट काफ़ी आसान है, देख सकते हैं। एज लिमिट में आपकी एज मिनिमम एज 16.5 से 19.5 होनी चाहिए, है ना। इतनी आपकी एज होनी चाहिए, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो अब बात करते हैं क्लास 12th में हमें क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो ना, तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी कि आपके पास साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कुछ भी है ना, तो आप जो है इंडियन आर्मी का फॉर्म भर सकते हो, यानी इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, एनडीए में बैठ सकते हो। इसके बाद बात करें नेवी और एयरफोर्स, है ना। नेवी, अगर आप नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स का होना कंपलसरी है। इसके अलावा आप इंडियन एयरफोर्स और नेवी में नहीं जा पाएंगे। अगर आपके क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स नहीं है तो आप एनडीए के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तब आप जो है इसका फिल कर सकते हो, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप एनडीए में बैठ सकते हो। बाकी अगर आपका सपना है नेवी और एयरफोर्स में जाने का एनडीए के थ्रू, तो आपको जो है फिजिक्स और मैथ्स होना ज़रूरी है, कंपलसरी है क्लास 12th में। तो इतना तो आपका अच्छे से समझ में आ गया, है ना। एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है ना, कितना टाइम आपको मिलेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, और आपको कैसे तैयारी करनी है ना, वो सारी चीज़ें आप जान लेते हैं।
तो दोस्तों अब जान लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, बट उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर ये एग्ज़ाम के फॉर्म कब आते हैं और एग्ज़ाम कब कब होता है। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, उससे पहले आप जानिए कि ये एग्ज़ाम जो है 2 टाइम्स होता है इन अ ईयर, यानी एक साल में 2 बार आपका ये एग्ज़ाम होगा। कब कब? अप्रैल और सितंबर के महीने में आपका ये एग्ज़ाम होता है। और अगर आप अप्रैल के महीने में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है दिसंबर में आते हैं। अगर आप जो है अप्रैल के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो एनडीए के, तो आपको जो है दिसंबर में एग्ज़ाम को जो इसके ऑनलाइन फॉर्म होते हैं वो आएंगे, उन्हें आपको भरना पड़ेगा। देन अगर आप सितंबर के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो, है ना, तो आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म जून वाले भरने होंगे। अगर आप जो है सितंबर में एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन फॉर्म जून में भरने होंगे। जैसे कि दोस्तों अभी जो है मई चल रहा है ना, मई चल रहा है, तो आप अप्रैल में तो बैठ नहीं सकते, तो अब आप सितंबर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो इसके लिए आपको जून में इसके एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे, है ना, तो उन्हें आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हो। लगभग सेकेंड वीक में आ जाते हैं ना, सेकेंड वीक ऑफ जून में आपको देखने को मिल जाएंगे इसके फॉर्म, है ना, तो इन्हें आप भर देना। अब बात करते हैं कि फ़ीस कितनी लगती है। देखिए फ़ीस काफ़ी कम है ना, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। मात्र 100 रुपये में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, और वो भी जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए। एंड इसके अलावा नो फीस किसके लिए है? जो SC ST और फीमेल है ना, उनके लिए कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों SC ST और फीमेल के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं होती है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी जनरल और ओबीसी से हैं उनके 100 रुपये जाएंगे, और जो फीमेल या SC ST से हैं तो उन्हें जो है नो फीस, यानी कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सो फाइनली दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी आसान है। देखिए इसमें आपके होगा क्या, 2 आपके पेपर होने वाले हैं, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। तो जो आपका मैथमेटिक्स होगा इसमें आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और आपको टाइम 150 मिनट्स का देखने को मिलेगा। टोटल मार्क्स आपके 100 हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद आपका जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, और टोटल मार्क्स आपके 600 यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की आपको ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है ना, नेगेटिव मार्किंग इन बोथ पेपर्स, यानी दोनों पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। अब हम बात करने वाले हैं रिटन एग्जाम होता है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वो जानेंगे। एंड हम ये जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस आखिर इसमें क्या होता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपने जान लिया। तो ये एग्ज़ाम जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है, ये आपका एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होगा। और SSB इंटरव्यू, है ना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। देन इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, है ना। ये सारे के सारे सिलेक्शन प्रोसेस आपका है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है SSB, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। देन इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। काफ़ी नॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट होता है, इसमें कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। एंड इसके बाद जो आपका DV होगा, DV बोले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, 3 इयर्स की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद आपकी 1 साल की और ट्रेनिंग होती है। तो ये आपका क्या होता है सर, जो आपका ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम जानते हैं कि आखिर एनडीए की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपने एग्ज़ाम पैटर्न को भी बहुत अच्छे से जान लिया है। अब हम जान लेते हैं कि एनडीए की तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए एनडीए की तैयारी कैसे करना है, तो इसका काफ़ी सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करना है। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आप पेपर्स को ले सकते हो। तो पेपर्स को आपको डाउनलोड करना है, जो कि प्रीवियस ईयर्स के होंगे, है ना। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। देन उन पेपर्स को आपको सॉल्व करना है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनल जो कि सैलरी है ना, लास्ट में यही आता है कि आखिर ये सैलरी हमें कितनी मिलेगी। सबसे पहली बात, सैलरी जो है डिपेंड करेगी आपकी रैंक और पोस्ट के ऊपर, है ना। ये एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। तो दोस्तों सैलरी आपको 56,100 से
2,50,000 तक आपको देखने को मिलेगी। और मैंने आपको बोला ये जो है रैंक और पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको कैसी रैंक और कैसी पोस्ट मिली है। बाकी आगे ये सैलरी बढ़ती जाती है ना, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो सैलरी आपकी ये रहने वाली है। तो फाइनली हमने जो है एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ जान लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने इस वीडियो में एनडीए से रिलेटेड सारा कुछ जो है इसमें इंक्लूड किया है। एंड अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया है इसमें, तो आप वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ पाएँ। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम है। इसे आप ज़रूर दीजिएगा। फीस भी ज़्यादा नहीं जाती है एग्जामिनेशन फॉर्म की। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। एंड अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक पर वीडियोस चाहिए कि इसका एग्ज़ाम क्या सिलेबस है, इसका वो सारी चीज़ बताइए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।